बहादुर खोजी कुत्तों को सम्मानित किया। इन कुत्तों ने रूस से जारी युद्ध में कई बारूदी सुरंगों को ढूंढने में यूक्रेन के सैनिकों की मदद की थी और इसीलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन कुत्तों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान उनके साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिखाई दिए। ट्रूडो ने वहां मौजूद जवानों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। दावा किया गया कि इन कुत्तों ने रूस की बारूदी सुरंगों की वक्त रहते पहचान कर शहर के सैकड़ों लोगों की जान बचाई, जिसके लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें एक एक कर अवार्ड दिए। जिन खोजी कुत्तों को सम्मानित किया गया, उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 200 बारूदी सुरंगों की पहचान की थी। वहीं इरपिन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया। इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की ओर से जारी किया गया है और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट और मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे, जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उन्हीं हथियारों को यूक्रेन की सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ढूंढा और फिर एक जगह जमा कर उन्हें सावधानी से नष्ट कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह रखे नजर आए और देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुतिन की फौज के गिराए गए ये हथियार फट जाते तो वहाँ कितनी तबाही मचती। चीन लगातार ताइवान को घेरने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि उसने ताइवान को समंदर में चित करने के लिए चक्रव्यूह रचा है और उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां प्रैक्टिस कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए चीन ताइवान की घेरेबंदी में जुटा है। 24 फरवरी के बाद चीन ताइवान में घुसपैठ का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। समंदर में उसे घेरने के लिए रचा गया चक्रव्यूह भी शी जिनपिंग की इसी रणनीति का हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि एक हफ्ते पहले चीन ने फिलीपींस सागर में अपना लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है, जो वहां लगातार अभ्यास कर रहा है। आर्टिकल में दावा किया गया कि इस युद्धपोत से लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसे समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जो केवल ताइवान के लिए नहीं बल्कि जापान और अमेरिका के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि चीन की नेवी का युद्धपोत फिलीपींस सागर में ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में घूम रहा है। फिलीपींस सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। दावा किया गया कि समंदर के इस हिस्से में चीन का लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की समुद्री सीमा के पास पहुंच गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस इलाके में जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिससे चिढ़कर चीन ने भी अपना जंगी जहाज उतार दिया, जो केवल ताइवान ही नहीं जापान की सीमा के नजदीक भी पहुंच गया था, जिसके बारे में खुद जापान ने दुनिया को बताया। वहां की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने खुद इसकी जानकारी दी। पिछले कुछ सालों में जापान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई है, जो यूक्रेन में जंग के बाद और बढ़ गई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कई साल बाद चीन ने जापान की सीमा के इतने नजदीक जाने की जुर्रत की है, जिसकी भनक लगते ही जापान अलर्ट हो गया। उसने भी वही किया जो ताइवान करता है। 24 फरवरी के बाद चीन के विमान या जहाज जब जब ताइवान में घुसे हैं, उसने खूब शोर मचाया। जापान ने भी उसकी कॉपी की। उसे जैसे ही पता चला कि चीन का जंगी जहाज उसकी सीमा के पास से गुजरा था, उसने दुनिया को शी जिनपिंग की चाल के बारे में बता दिया। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए जो लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लू बैटल जोन में उतारा है, वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो इस जहाज का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि ये चीन के दो शक्तिशाली युद्धपोतों में एक है। चीन के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनमें एक लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर 315 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, जो समंदर में 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इस युद्धपोत में 24 J-15 लड़ाकू विमान तैनात हैं। साथ ही इसमें 12 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। विमानों की घुसपैठ के बाद चीन की सेना ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। हाल ही में यह खबर आई थी कि चीन के 18 विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीन ने ताइवान के पास युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि चीन के सैनिक किस जगह इकट्ठा होकर अपनी ताकत की नुमाइश में जुट गए, लेकिन खबर है कि इस अभ्यास में चीन की नौसेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन ने ताइवान को हथियाने के लिए उस पर नजरें गड़ा दी हैं। वो उसे पहले से ही अपना हिस्सा बताता आ रहा है और हाल के दिनों में चीन ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपनी हरकतों से ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। औरैया में छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिट्टा दिखा आरोपी।
बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मोहाली कोर्ट से अरेस्ट वारंट पर लगे रोक वाली याचिका पर सुनवाई होगी। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा 2 साल से बंद। खबर है कि चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने खतरनाक तैयारी की है और अपने F-22 रैप्टर नाम के लड़ाकू विमान को घातक मिसाइल से लैस कर दिया। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका दोनों जमीन से आसमान तक खतरनाक तैयारी कर रहे हैं। द यूरेशियन टाइम्स ने तो अपने आर्टिकल में दावा किया कि अमेरिका ने चीन को मात देने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आर्टिकल में लिखा गया कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर नाम के लड़ाकू विमान को एक ऐसी मिसाइल से लैस कर दिया है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है AIM-260 BVR। मतलब ये कि अमेरिका ने हवा में चीन को पस्त करने के लिए अपने उस लड़ाकू विमान को चुना है जिसकी तकनीक उसने अब तक किसी दूसरे देश को नहीं बेची है। मतलब ये कि अमेरिका चीन से उस लड़ाकू विमान से लड़ेगा जिसके बारे में शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता ही नहीं है। और कहा जा रहा है इस बात का अमेरिका को बड़ा फायदा हो सकता है। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को अमेरिका ने अपनी सेना में 2005 में शामिल किया था, जिसकी अब तक 195 यूनिट बनाई जा चुकी है। मतलब ये कि अमेरिका ऐसे 195 विमान बना चुका है और इनमें 187 विमान अमेरिका की वायुसेना का हिस्सा है। इस विमान की तकनीक बहुत खतरनाक है और AIM-260 BVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये हवा से हवा में मार करती है। मतलब चीन के लड़ाकू विमानों को आसमान में ध्वस्त करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की दुश्मन के सामने आते ही लड़ाकू विमान से ऐसे छोड़ा जाता है जैसे गुलेल से पत्थर। यही नहीं, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लंबे और छोटे दोनों तरह के मिशन में काम आ सके। खबर है कि अमेरिका से दुश्मनी निकालने पर तुले चीन पर जंग का ऐसा भूत सवार है कि टॉम क्रूज की आने वाली फिल्म टॉप गन मैवरिक तक ने उसकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। अमेरिकी नौसेना के हवाले से बेहद सनसनीखेज दावा किया गया कि टॉम क्रूज की फिल्म में दिखाए गए नकली विमान को चीन ने अमेरिकी सेना का असली विमान मान लिया और शी जिनपिंग ने उसके पीछे अपना जासूसी सैटेलाइट छोड़ दिया, जिसके बारे में खुद फिल्म के प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने अमेरिका के सैंडबॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक में दिखाया गया डार्क स्टार विमान इतना असली दिखता है कि चीन भी गच्चा खा गया। उसे लगा कि फिल्म में उस असली एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसे अभी अमेरिकी सेना के लिए बनाया ही जा रहा है। इसलिए चीन ने अपना एक स्पाई सैटेलाइट फिल्म में दिखाए गए हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जानकारी जुटाने के लिए मूव कर दिया। The Navy told us that the Chinese satellite turned and had a different route to photograph that plane. They thought it was real. That's how real it looks. दावा हॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने किया, वो भी अमेरिकी नौसेना के हवाले से किया। इसलिए हर तरफ चीन का मजाक उड़ने लगा कि वो जंग की सनक में फिल्म की मनगढ़ंत कहानी तक को सच मान बैठा और उसे साजिश की बू आने लगी। असल में कुछ वक्त पहले फिल्म टॉप गन मैवरिक का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये अटकलें लग रही थीं कि फिल्म में अमेरिकी वायुसेना के लिए बनाए जा रहे SR-72 डार्क स्टार हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की झलक दिखाई गई है, क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा विमान डिजाइन में हूबहू SR-72 जेट जैसा नजर आया। वो छोटा मोटा भी नहीं, बल्कि वाकई एक जेट के असल साइज जितना विशाल दिखा। माना जा रहा है कि इसलिए चीन की सरकार बेवकूफ बन गई। उसे लगा कि फिल्म में दिखाया गया हाइपरसोनिक जेट कहीं वही तो नहीं जिसे अमेरिका बनाने में जुटा है। इसलिए उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसने अपना सैटेलाइट रूट कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि टॉप गन मैवरिक के निर्माता अपनी फिल्म में एक ऐसा जबरदस्त हाइपरसोनिक जेट दिखाना चाहते थे जो कि इतना असली लगे कि दर्शक बस देखते ही रह जाएं। इसलिए उन्होंने फिल्म में दिखाए गए प्लेन को बनाने के लिए अमेरिकी सेना के लिए कई विमान बना चुकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन से हाथ मिलाया। वही लॉकहीड मार्टिन जो बीते करीब 1 दशक से अमेरिकी वायुसेना के लिए डार्क स्टार नाम का ही SR-72 हाइपरसोनिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रही। खबर है कि SR-72 अमेरिका के शीत युद्ध के दौर के SR-71 ब्लैकबर्ड स्पाई प्लेन की जगह लेगा। SR-71 अपनी स्पीड और जबरदस्त ऊंचाई पर उड़ान के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है और दावा है कि उसके सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब अमेरिका SR-72 विमान बना रहा है, जो कि उसके दुश्मन पर नजर रखने, उसकी जासूसी करने और उसकी इंटेलिजेंस जुटाने के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज और माना जा रहा है कि SR-72 की स्पीड मैक 6 होगी, मतलब आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा।
यानी 7,408 किलोमीटर प्रति घंटा। और दावा तो यह भी है कि SR-72 हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग सकेगा। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि SR-72 विमान इतना घातक होगा जिसे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाएगा और अमेरिका के दुश्मन के पास संभलने का इस वक्त इस विमान से छिपने का मौका ही नहीं में होगा। हालांकि SR-72 डार्क स्टार फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, लेकिन उसकी ताकत की खबरें सुनकर ही चीन के कान ऐसे खड़े हैं कि टॉम क्रूज की फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए डार्क स्टार नाम के विमान को ही उसने असली मान लिया और अपना सैटेलाइट उसके पीछे लगा दिया। और शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक पर केस दर्ज। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर केस दर्ज हो गया है। साउथ MCD के मेयर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। वो शाहीन बाग को बचाने नहीं गए थे, ना शाहीन बाग को लोगों को बचाने गए थे। वो उनका जो अपना अवैध अतिक्रमण है, उनके जो अवैध अपने कब्जे हैं, वो उसको बचाने वाले। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुकान में घुसकर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। इतना ही नहीं, व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। खबर है कि एशिया में चीन की चुनौती से निपटने के लिए बाइडेन ने नया गेम प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना फौजी अड्डा बनाने की तैयारी में जुट गया। और अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे को हथियार बना सकता है। खबर है कि बाइडेन के इसी गेम प्लान के तहत कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अचानक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर बात भी की। दावा है कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने पर चर्चा की। असल में अफगानिस्तान की जमीन से काम करने वाले तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और खबर है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर इस संगठन पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। और अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका इसे एक बार फिर अफगानिस्तान में दाखिल होने के मौके पर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन से निपटने के लिए अमेरिका की तैयारियों पर पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके हवाले से द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया था कि फिलहाल चीन के खिलाफ लंबी जंग लड़ने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है। यही नहीं, रिपोर्ट में युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिकी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी होने की दलील भी दी गई थी और इससे निपटने के लिए चीन के आसपास के इलाकों में बड़ी क्षमता वाले मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। और रूस का हमला हो रहा है लगातार और यूक्रेन की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। यूक्रेन में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई टैंक जब्त कर लिए हैं और यूक्रेन के 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने कब्जा किए रूसी टैंकों को दिखाया भी है। यूक्रेन इन टैंकों को मरम्मत करके रूस के सैनिकों पर इन्हीं से हमला भी कर रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रूस के टैंक की है जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है।